हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है और कैसे काम करता है। दोस्तों, आज हम आपको म्यूचुअल फंड के बारे में ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं। जैसे म्यूचुअल फंड होता क्या है, म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं, म्यूचुअल फंड में आप कितने तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड के फ़ायदे क्या होते हैं, म्यूचुअल फंड में आपको कितना रिस्क देखने को मिलता है, म्यूचुअल फंड की किस कैटेगरी में आपको कितना रिटर्न देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल्स में और आसान भाषा हिंदी में समझाने वाले हैं, ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें और आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकें और आप अपने लंबे समय में वेल्थ बना सकें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं म्यूचुअल फंड होता क्या है। देखो, ऐसे बहुत सारे भाई बहन होंगे जिनको म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होगी, लेकिन आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। आगे मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा, शायद आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताई होंगी। ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत चीज़ें आती हैं, तो थोड़ा बहुत आपको इंतजार करना। आगे आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपके बहुत काम आएंगी। ठीक है, तो आपको पूरा वीडियो जरूर देखना, छोटा सा वीडियो होने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों समझते हैं म्यूचुअल फंड होता क्या है। देखो, म्यूचुअल फंड एक ऐसा निवेश है, साधन है, जिसमें बहुत सारे लोग अपना एक साथ पैसा जमा करते हैं। अभी मैं आपको और भी अपनी आसान भाषा में समझाऊंगा। पहले मैं आपको थोड़ी समझा दूं, फिर मैं आपको अपनी भाषा में समझाऊंगा, ताकि आप और भी आसान भाषा में समझ पाएंगे। यह पैसा एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर के द्वारा शेयर, बॉन्ड्स, गोल्ड या अन्य सिक्योरिटीज में निवेश किया जाता है, ताकि सभी निवेशकों को रिटर्न मिल सके। आसान शब्दों में समझे तो म्यूचुअल फंड में आप अकेले नहीं बल्कि बहुत सारे निवेशकों के साथ मिलकर निवेश किया जाता है। इसी को दोस्तों हम बोलते हैं म्यूचुअल फंड। आइए मैं आपको अपनी भाषा में और आसान भाषा में समझाया। तो देखो, म्यूचुअल फंड होता क्या है। देखो, स्टॉक मार्केट में आप दो तरीके से पैसा लगाते हो। कितने तरीके से? दो तरीके से। जैसे मान लो ये स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में आप दो तरीके से पैसा लगाते हो। एक जो तरीका वो होता है डायरेक्ट शेयर खरीदना, किसी भी कंपनी के आप डायरेक्ट शेयर खरीद सकते हैं। और एक तरीका होता है म्यूचुअल फंड। ये दोनों तरीके होते हैं। इन दोनों तरीकों में आप अलग अलग तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन इन दोनों का जो पैसा जाता है ना, वो जाता है कंपनी में। जो कंपनी होती है जैसे रिलायंस होगी, टाटा होगी, बहुत सारी कंपनी होती है स्टॉक मार्केट में, पैसा वहीं जाएगा, लेकिन तरीके अलग होते हैं, रास्ते अलग होते हैं। ये जो आपका शेयर वाला रास्ता होता है ये थोड़ा हार्ड होता है, ये थोड़ा कठिन होता है, लेकिन जो म्यूचुअल फंड वाला रास्ता होता है ये थोड़ा सिंपल होता है। इस रास्ते पर कोई भी चल सकता है। ठीक है, जो आम इंसान है जिसको स्टॉक मार्केट की जानकारी नहीं है वो भी इस रास्ते पर चल सकता है। लेकिन ये जो हमारा ये वाला रास्ता है, स्टॉक डायरेक्ट शेयर खरीदना, ये रास्ता थोड़ा हार्ड हो जाता है। इस पर स्टॉक मार्केट की जानकारी है वही बंदा इस पर चल सकता है। तो स्टॉक मार्केट में दो तरीके होते हैं इन्वेस्ट करने के, किसी भी कंपनी में पैसा लगाने के। एक होता है डायरेक्ट आप शेयर बाई कर सकते हैं। कब करेंगे? जब आपको अच्छी खासी नॉलेज होगी शेयर की, आपको कंपनी के बारे में नॉलेज होगी, समझना होगा, फंडामेंटल देखना होगा, टेक्निकल देखना होगा, बहुत सारी चीज़ देखनी होती हैं, तब आप डायरेक्ट शेयर में यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और हम बात करें म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आप म्यूचुअल फंड जो होता है हमारा, बहुत सारी कंपनी ने एक फंड बना के रखा है। जैसे HDFC फंड हो गया, SBI का फंड हो गया, इसी तरीके से बड़ी बड़ी कंपनी होती है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक फंड यहाँ पे बना के रखा है। एक तरीके से यहाँ पे फंड बना के रखा है अलग अलग कैटेगरी का। ठीक है, आगे हम समझेंगे, डोंट वरी। पहले आप ये समझो म्यूचुअल फंड होता के आसान भाषा में। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे फंड बना के रखा है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप SIP के थ्रू या लमसम के थ्रू, यानी एक साथ पैसा भी लगा सकते हैं और आप थोड़ी थोड़ी पैसे हर महीने यहाँ पे डाल सकते हैं। तो आप नहीं डालेंगे, यहाँ पे बहुत सारे लोग, आप जैसे बहुत सारे लोग जिनको स्टॉक मार्केट की कम जानकारी होती है, जो डायरेक्ट शेयर यहाँ पे बाय नहीं करना चाहते, तो वो क्या करेंगे, इसमें कोई 500 रुपये डालेगा, कोई हर महीने 1000 रुपये डालेगा, कोई हर महीने यहाँ पे 1000 डाले, कोई 50,000 डाले, कोई यहाँ पे 1 लाख डालेगा। इस तरीके से अलग अलग अमाउंट में इसमें यहाँ पे पैसा डलता है, हर महीने डलता है। ठीक है, हर महीने कोई ना कोई इसमें पैसा डालेगा। अब क्या होगा, आपने भी डाला और भी लोगों ने डाला, तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारा पैसा यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है उस कंपनी के पास। अब उस कंपनी के पास क्या होता है, उस कंपनी के पास होते हैं बहुत सारे ऐसे लोग जो स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं फंड मैनेजर। अब वो क्या करेंगे, वो आपका पैसा यहाँ से उठा करके एनालिसिस कर कर, रिसर्च कर कर स्टॉक मार्केट की अलग अलग कंपनी में पैसा लगाएंगे, अलग अलग कंपनी में। ठीक है, एक कंपनी में नहीं लगाते, वो 50 कंपनी में लगा सकते हैं, 100 कंपनी में लगा सकते हैं, अलग अलग कंपनी में लगाएंगे। जैसे
मान लो HDFC कंपनी, उसमें मान लो यहाँ पे 10% पैसा लगा दिया, ठीक है। किसी कंपनी में इन्होंने यहाँ पे 5% पैसा लगा दिया, किसी कंपनी में 2% लगा दिया, किसी कंपनी में 3% लगा दिया। इसी तरीके से अलग अलग कंपनी में अलग अलग परसेंट के हिसाब से यहाँ पे फंड मैनेजर आपका पैसा लगा देते हैं। अब जो आपने यहाँ पे पैसा यहाँ पे इकट्ठा किया, 500 किया, 1000 किया, वो आपका 500 रुपये यहाँ पे यदि फंड मैनेजर 50 कंपनी में लगाता तो आपका 500 रुपये 50 कंपनी में यहाँ पे लग जाता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पैसा, जैसे 500 है उसी हिसाब से 10 रुपये इसमें, 5 रुपये इसमें, 2 रुपये इसमें, 3 रुपये इसमें, इसी तरीके से यहाँ पे लग जाता है, ठीक है। तो आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। इसमें क्या होता है, जो फंड मैनेजर होता है वो आपसे थोड़ा सा चार्ज लेता है एक्सपेंस रेशियो के रूप में। तो आपके समझ में आ गया होगा स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड एक ऐसी सुविधा है, गुल्लक है, जिसमें बहुत सारे लोग एक साथ पैसा जमा करते हैं, वहाँ से स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट उठा करके रिसर्च कर एनालिसिस कर अलग अलग कंपनी में पैसा लगाते हैं। और ये क्या होता है स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट शेयर बाई करना। डायरेक्ट शेयर बाई आप तब कर पाएंगे तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ज़्यादा रिस्क देखने को मिलता है, ये चीज़ आगे हम समझेंगे, डोंट वरी। तो आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा म्यूचुअल फंड होता क्या है, ठीक है। म्यूचुअल फंड आपसी रकम मिलकर यहाँ पे बनाया जाता है। बनाया क्यों गया था, बनाया इसीलिए गया था क्योंकि स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट शेयर बाई करना आम इंसान नहीं कर पाता, डर लगता है। लेकिन म्यूचुअल फंड के थ्रू वो कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको पैसा सिर्फ कंपनी को देना है, वो कंपनी हैंडल आपका पैसा करेगी, रिसर्च करेगी, एनालिसिस करेगी, तब आपका पैसा डालेगी। तो आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते और समझते हैं। देखो आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया म्यूचुअल फंड होता क्या है। अब समझते म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है। देखो म्यूचुअल फंड का काम करने का जो तरीका होता है सीधा है। जैसे आप पैसा लगाते हैं, मान लो आपने पैसा 500 रुपये या 1000 रुपये लगाया, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, छोटी रकम आप लगाते हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, फंड मैनेजर आपका पैसा यहाँ पे लगा देता है अलग अलग कंपनी में, ठीक है। और आपको NAV के रूप में आपको यूनिट दिए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू, उसकी कुछ वैल्यू होती है। ये चीज़ें आप जब इन्वेस्ट करो तब आप समझ जाओ, डोंट वरी। और आपको रिटर्न मिलता है, रिटर्न आपको अपने पैसे के हिसाब से आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब दोस्तों समझते हैं म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। देखो म्यूचुअल फंड की कई सारी कैटेगरी होती हैं, जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है, डेट म्यूचुअल फंड होता है, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड होता है, इंडेक्स म्यूचुअल फंड होता है और ELSS फंड होता है। इस तरह से बहुत सारे होते हैं। जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात करें तो शेयर मार्केट में निवेश करता है। यदि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में पैसा लगाएं तो आपका पैसा शेयर मार्केट में ही जाएगा, यानी कंपनी है शेयर मार्केट में उसी में जाएगा। रिटर्न आपको इसमें ज़्यादा मिलता है लेकिन रिस्क ज़्यादा देखने को मिलता है। यदि आप डेट फंड की कैटेगरी में पैसा लगाएं तो आपका पैसा जाएगा वैसा सरकारी बॉन्ड में जाएगा, फिक्स इनकम में जाएगा। यहाँ पे आपको फिक्स इनकम में आपका यहाँ पे एक तरीका से इन्वेस्ट हो जाता है, ठीक है। स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगता, यहाँ पे आपको रिस्क कम देखने को मिलता है लेकिन रिटर्न भी आपको स्थिर कम देखने को मिलते हैं। हाइब्रिड फंड की बात करें तो यहाँ पे आपका पैसा हाइब्रिड फंड में भी लगेगा, डेट फंड में भी लगेगा, थोड़ा थोड़ा लगता है, दोनों में निवेश किया जाता है। यहाँ पे बैलेंस आपका यहाँ पे बैलेंस रिटर्न के हिसाब से आपको मिलता है। इंडेक्स फंड की बात करें तो आपका पैसा वैसा निफ्टी या सेंसेक्स में लगता है। जैसे आपने सुना होगा स्टॉक मार्केट में निफ्टी 50, तो आपका पैसा 50 कंपनी में लगाया जाता है। जिस तरीके से निफ्टी 50 परफॉर्म करेगी, रिटर्न देगी, उसी तरीके से आपको मिलता है। ELSS की बात करें तो यहाँ पे टैक्स सेविंग बचत इसके लिए यहाँ पे बनाया गया, इसमें आपको टैक्स वगैरह नहीं लगता, तो ये कैटेगरी हो जाती है, ठीक है। अब देखो इक्विटी म्यूचुअल फंड होता है, इसके भी यहाँ पे सब कैटेगरी होती है बहुत सारी, वो आगे आप समझेंगे, डोंट वरी। सारी चीज़ें एक वीडियो में आपको सारी चीज़ें नहीं समझा सकता, इसीलिए मैं आपको जो मेन चीज़ है वो मैं आपको समझा देता हूँ। अब दोस्तों समझते हैं म्यूचुअल फंड में निवेश करने के तरीके। आप म्यूचुअल फंड में कितने तरीके से निवेश कर सकते हैं। तो आप म्यूचुअल फंड में 2 तरीके से निवेश कर सकते हैं। पहला होता है SIP के माध्यम से, दूसरा होता है लमसम के माध्यम से। SIP क्या होती है, SIP की फुल फॉर्म होती है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, हर महीने तय रकम निवेश करना। लमसम क्या होता है, एक बार में बड़ी रकम निवेश करना। देखो SIP के थ्रू कौन निवेश करता है, जिसके पास थोड़ा थोड़ा पैसा है। जैसे आप चाहते भैया हमें सैलरी आती है हर महीने 20,000, मान लो 10,000 आती है, तो उसमें से हम 500 रुपये हर महीने निवेश कर सकते हैं। तो आप 500 रुपये आपने यहाँ पे डिसाइड किया कि मुझे, मान लो कोई भी म्यूचुअल फंड होता है XYZ, मान लो कोई XYZ म्यूचुअल फंड है, उसमें आपने डिसाइड कर दिया कि SIP के थ्रू मुझे इस म्यूचुअल फंड में ऐसा 500 रुपये हर महीने निवेश करने हैं। और आपने यहाँ पे डेट भी डिसाइड कर दी, महीने की 1 तारीख। तो अब क्या होगा, जब महीने की 1 तारीख आएगी ना, तब आपके बैंक अकाउंट से 500 रुपये ऑटोमेटिक कट कर SIP के थ्रू इस म्यूचुअल फंड में लगते रहेंगे। तो ये होता है हमारा SIP। अब लमसम क्या होता है, लमसम ये होता है कि आपने किसी म्यूचुअल फंड में एक साथ पैसा डाल दिया, वो हमारा लमसम हो जाता है। तो 2 तरीके से आप यहाँ पे निवेश कर सकते हो। उदाहरण के तौर पे हम यहाँ पे समझते हैं। देखो मान लीजिए आपने हर महीने 5,000 रुपये की SIP की और आपने यहाँ पे 10 साल तक लगातार निवेश किया, तो कुल निवेश आपका 5,000 × 12, 10 साल आपके यहाँ पे 6 लाख रुपए निवेश हो जाएगा। यानी 10 साल में आपका कितना निवेश होगा, 6 लाख रुपए। अगर आपको फंड ने 12% का रिटर्न दिया, जो कि आसानी से मिल जाता है इक्विटी म्यूचुअल फंड में,
12% का रिटर्न दिया तो 10 साल बाद जो आपका पैसा होगा लगभग 11,60,000 रुपये हो जाए। कितना हो? 11,60,000 रुपये। यानी आपका जो मुनाफा होगा ना वो वैसा कितने का हो जाएगा? 5,60,000 रुपये का। यानी 11,60,000 और माइनस करेंगे आपका जो 6 लाख रुपये इन्वेस्ट हुआ था उसका 5,60,000 रुपये आपका मुनाफा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से एसआईपी हमारी काम करती है। आप दोस्तों समझते हैं म्यूचुअल फंड के फायदे क्या क्या हो सकते हैं। देखो म्यूचुअल फंड के फायदे बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे छोटी रकम से आप शुरुआत कर सकते हैं, प्रोफेशनल मैनेजमेंट करते हैं, जैसे फंड मैनेजर आपका पैसा लगाते तो आपको ज़्यादा डरने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं होती। तीसरा जो आपको यहाँ पे फायदा मिलता है वो होता है डाइवर्सिफिकेशन का, रिस्क कम हो जाता है। जैसे मैंने आपको क्या बताया, आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे, आपका पैसा एक कंपनी में नहीं लगाया जाता, 50-100 में लगाया जाता है थोड़ा थोड़ा, तो आपको डाइवर्सिफिकेशन यहाँ पे सुविधा मिल जाती है। टैक्स, यदि आप ELSS म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपको टैक्स की यहाँ पे सुविधा मिल जाती है। बेहतर रिटर्न की संभावना होती है लंबे समय में, तो आपको ये सारी चीज़ें फायदा मिल जाती हैं। अब दोस्तों समझते जोखिम, रिस्क कितना होता है इसमें वो समझते। देखो रिस्क की बात करें तो मार्केट गिरने पर फंड का रिटर्न घट जाता है, गारंटी नहीं होती, सही फंड चुनाव जरूरी है। देखो यहाँ पे म्यूचुअल फंड में कोई भी गारंटी नहीं है कि भैया आपको 12% का रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, आपको 50% का रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, 20% का रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा। ये सिर्फ जो पीछे का रिटर्न दिया है म्यूचुअल फंड में उसी के बेसिस पे बताया जाता है। लेकिन ये देखा गया है कि 10 साल में, 20 साल में, 15 साल में जो रिटर्न मिला है पिछला इक्विटी म्यूचुअल फंड वो आपको 12% से लेकर के आसानी से आपको 18-20 तक मिल जाता है। आगे हम समझाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, अब दोस्तों हम आपको एक नज़र दिखाते हैं आपको रिटर्न कितना मिलता है किस किस कैटेगरी में, वो समझो। देखो यदि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में निवेश करते हैं SIP या लमसम के माध्यम से, तो भी आपको आपका जो पैसा शेयर मार्केट में लगाया यानी कंपनी में आपका पैसा लगाया जाता है तो आपको यहाँ पे औसतन 12% से लेकर के 18% तक रिटर्न मिल जाता है। इसके बीच में डिपेंड करेगा इक्विटी म्यूचुअल फंड के भी किस कैटेगरी में आप निवेश कर रहे हो, इसकी भी सब कैटेगरी होती हैं। आगे हम वीडियो बनाएंगे तब आपको बता देंगे सारी चीज़ें। रिस्क की बात करें तो आपको ज़्यादा रिस्क देखने को मिलता है। निवेश की अवधि बात करें, कम से कम यदि आप 5 साल से ऊपर निवेश करना चाहते हैं, 5 साल तक तो आपको करना ही चाहिए इस कैटेगरी में, तभी आपको अच्छा बेनिफिट यहाँ पे देखने को मिलता है। कम से कम की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना भी यहाँ पे कर सकते हैं। 5 साल से नीचे करना चाहते हैं तो आप इस कैटेगरी में ना आए तो ही बेहतर है। दूसरी कैटेगरी जो आपकी आती है वो आती है डेट म्यूचुअल फंड। इसमें क्या होता है, इसमें आपका पैसा सरकारी बॉन्ड्स में लगता है, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में लगता है, FD जैसी आपको यहाँ पे सुरक्षा मिल जाती है। इसमें आपको 6 से 9% तक यहाँ पे रिटर्न मिल जाता है। रिस्क आपको कम देखने को मिलता है। यदि आपका गोल 1 से 3 साल के यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का है तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड को छोड़कर डेट म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। अब बात करें हाइब्रिड म्यूचुअल फंड की, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका इक्विटी और डेट दोनों में पैसा जाता नहीं। आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगाया जाएगा थोड़ा सा कंपनियों में, और थोड़ा सा पैसा आपका डेट में भी लगाया जाएगा। इसमें क्या होता है 8 से 12% तक आपको रिटर्न मिल जाता है। रिस्क की बात करें तो आपको मध्यम देखने को मिलता है, नहीं इक्विटी म्यूचुअल फंड से आपको कम देखने को मिलेगा, लेकिन डेट म्यूचुअल फंड से ज़्यादा देखने को मिलता है, मध्यम देखने को मिलता है। यदि आपका गोल 3 से 5 साल का है तो आप इस कैटेगरी में निवेश कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको सारा डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। निष्कर्ष क्या निकलता है, म्यूचुअल फंड एक समझदारी भरा निवेश है, ठीक है, जहां आप कम पैसों से प्रोफेशनल मैनेजमेंट के साथ लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। तो दोस्तों आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। म्यूचुअल फंड क्या होता है, कितना रिस्क होता है, कितना आपको रिटर्न मिल सकता है। देखो इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी यहाँ पे बहुत सारी सब कैटेगरी होती हैं, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। हमारा एक चैनल है देवांश SIP के नाम से। किसके नाम से? देवांश SIP के नाम से। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, इक्विटी म्यूचुअल फंड की सब कैटेगरी क्या होती हैं, सारी चीज़ें, बहुत सारे SIP से संबंधित सारा ज्ञान वहाँ पे हम देते हैं, तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हो, तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। बाकी दोस्तों यदि आपका कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूँगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।